नमस्कार, अभिनंदन, वंदन आपका इस अंक में। मित्रों, सोचता हूँ आज कोई मुद्दा न मिले बहस करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। हमारा भारत और भारत की राजनीति इतना रोचक बन चुका है कि आए दिन कुछ ना कुछ नए देखने को मिलता है, नए सुनने को मिलता है। एक फिल्म आई थी 1963 में, जिसके बोल थे, फिर वही दिल लाया हूँ। जो हीरो हैं वो गाना गाते हैं, फिर वही दिल लाया हूँ। खैर, वो तो फिल्म था, फिल्माया गया, उसका कोई मकसद होगा, इसीलिए अब बात करते हैं हकीकत पे। एक नेताजी आजकल बिहार गए हुए हैं किसी दूसरे नेता के चुनाव के प्रचार के लिए, और आप उसको चुनाव प्रचार समझे या कोई वोट यात्रा समझे। कल उसका समापन था, और समापन एक जनसभा को संबोधित करते हुआ, और उसमें फिर वही घिसी पिटी पुराने बातें, पहले ये लाया था अब ये लाऊंगा, फिर वही दिल लाया हूँ, इस प्रकार की बातें हुई। निचोड़ क्या निकला ये तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा। उनको बुलाया गया था उस राज्य के नेता के द्वारा, आइए मेरे लिए कुछ करके जाइए। अब परिणाम क्या निकलेगा वो तो वक्त बताएगा। कितना वो उनके लिए जोड़ के गए हैं या उनका चुनावी गणित को बिगाड़ के गए हैं। और आपने देखा होगा, उन्होंने बुलाया था कि मेरे लिए प्रचार किया जाए, मेरे राज्य के लिए प्रचार किया जाए, ताकि मैं इस राज्य की कमान संभालूं। लेकिन वहाँ कुछ और दिखने को मिला। गाड़ी की अगली सीट में खुद बैठे हुए हैं, और जिनके लिए कुछ करना था उनको पीछे धकेल दिया। अब ये क्या संकेत देता है ये आप खुद समझ आइए, मैं नहीं समझाऊंगा। शायद राजनीति के पंडित आप ज़्यादा हैं, मैं तो केवल विश्लेषण करता हूँ। शायद मेरे विश्लेषण में कहीं कमी बेसी रह जाए, इसलिए मैंने बोलना चाहता हूँ कि वो आगे और जिनके लिए कुछ करना उनको पीछे। अब या तो ये अपने लिए कुछ करके आए हैं या फिर उनका कुछ बिगाड़ने गए थे। इससे ये साबित होता है कि पूरी यात्रा में, अर्थात जो इनकी यात्रा थी उसमें वहाँ के जो राजकुमार हैं वो इनके पिछलग्गू बन के चल रहे थे। और पूरी यात्रा के दौरान जो 16 दिन की यात्रा थी, कहीं पर भी ये साबित नहीं हुआ कि ये नेताजी इनके लिए प्रचार कर रहे हैं। अब वो जो 65 लाख वोटर हैं, उनमें से कितने जोड़ पाए, कितने घटा पाए, ये जोड़ घटाने का गणित तो आप चुनाव के बाद पता चलेगा, नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी है, पूरी यात्रा में छीछा लीडर हुआ और बाकी कुछ नहीं हुआ। पूरी यात्रा विवादों से घिरा रहा। कहीं पे राष्ट्रीय ध्वज का अनादर, कहीं पे अभद्र भाषा से देश की मातृशक्ति का अनादर, अलाना फलाना ढिमकाना, कई चीज़ें हुई। तो अब ये सवाल ये आता है कि इस प्रकार की यात्रा करने से क्या हासिल होगा इनको, ये जानने का विषय है।
है कि नहीं? ये सुगबुगाहट अभी है जनता के बीच में, खासकर बिहार की जनता के बीच में। अरे यार, वो वहाँ से आया था, यहाँ से आया था, चुनाव प्रचार हुआ, अच्छी यात्रा हुई, बहुत सफल रहा, बस हम तो बस अब जीतेंगे, बस हम आगे चलेंगे। ये ठीक है, जायज़ है भाई, आपने कुछ मेहनत की है तो फल तो मिलना चाहिए। लेकिन जिसने मेहनत की है वो मेहनत किसके लिए कर रहा था? उनको किस लिए बुलाया गया था? जैसे कि मैंने परसों के वीडियो में बताया गया था कि पूछा जाता है ईटानगर जाना है, वो बात करते हैं रामनगर की। तो इस प्रकार के यात्रा में, इस प्रकार की बोली भाषा में, इनकी सोच समझ में ये क्या जनता को समझ में आया, ये तो मुझे नहीं पता। और इतनी बात ज़रूर है, इस प्रकार के नेताओं की बात चाहे संसद में हो या संसद के बाहर हो, जनसभा में हो या नुक्कड़ में हो या किसी खाप पंचायत में हो, इनकी बात सुनने के लिए दिमाग के कई एंटेने खोलने पड़ते हैं। एक एंटेना काम नहीं करेगा आपका। क्यों? क्योंकि बात ही ऐसे करते हैं कि दिमाग के कई एंटेने खुल जाते हैं। कभी बोलते हैं आदमी 6-7 साल में वयस्क बन जाता है, कभी कहते हैं तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है, कभी कहते हैं आलू से सोना निकलता है, बहुत कुछ बोलते हैं। खैर इतना तो याद करना भी मुश्किल है हम लोगों के लिए, आपके लिए भी, लेकिन गजब है। फिर कहा ना, उनकी बात सुनने के लिए दिमाग के कई एंटेने खोलने पड़ते हैं। न जाने कौन सा एंटेना किस बात को पकड़ता है। और फिर कुल मिलाकर यही होता है, मैं फिर वही दिल लाया हूँ, घिस पेट के वही रिकॉर्ड चलता है, वही सफ़र चलता होता है। और अंत में परिणाम अभी आने वाले समय पे क्या निकलेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग चुका है कि हताशा ही हाथ लगने वाली है। बेचारे राजकुमार, जिन्होंने उनको बुलाया था कि मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मैं सत्ता में आना चाहता हूँ, मैं राज्य की कमान संभालना चाहता हूँ, बड़े प्यार से बुलाया गया था। लेकिन उनके आने के बाद वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरे लिए कुछ जोड़ के गए या मेरे लिए सब कुछ बिखेर के गए। इस बात को सोचने पे मजबूर कर दिया है राजकुमार को इन्होंने। और ये पूरी यात्रा 16 दिन की यात्रा के बाद अब राजकुमार को पता चल गया होगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखने के कुछ होते हैं। ये चल गया उनको को पता। क्यों? आगे वो बैठे थे, पीछे इनको बिठाया था। अब ये समझ तो गए होंगे कि मैंने कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। खैर नेता तो और भी गए थे, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए गए थे। शायद वो इनके चुनावी गणित को इधर उधर कर पाने में शायद इतने सक्षम नहीं होंगे, लेकिन जो महाराज दिल्ली से गए थे वो कुछ ना कुछ तो करके आए हैं। और ये देखने का विषय होगा आने वाले चुनाव के बाद, जब रिज़ल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तब पता चलेगा। मित्रों, आपको कैसा लगा ये विश्लेषण? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए,
और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, अन्यथा विराम दीजिए। नमस्कार।